दिल की धड़कन, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे रहकर आपके साथ वार्तालाप कर रही हूँ और वहाँ से बैठ के आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूँ लक्ष्मी काबरा, फिर से एक बार आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ एक नए थॉट के साथ। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हर्ट। हर्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं। इसके लक्षण हमें दिख के आते हैं। हार्ट डिसीज़ में महिलाओं और पुरुषों के दोनों के ही सिम्टम बहुत अलग अलग दिख के आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हार्ट अटैक के सिम्टम में हमें सीने में दर्द हो या फिर बहुत हेवी थकान महसूस हो। महिलाओं के सिम्टम पुरुषों के सिम्टम से अलग होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। इसकी वजह से महिला इग्नोर करती है और हॉस्पिटल से पहले पहुँचने से पहले ही वो हार्ट अटैक की शिकार बन जाती है। तो महिलाओं के सिम्टम हार्ट अटैक के संबंधित क्या होते हैं? नंबर 1, बैक पेन, वोमिटिंग जैसे होना, नौशिया, बहुत ज़्यादा बिना वॉक के कुछ ना करके भी थकान महसूस होना, नेक टाइटनेस हो जाना, जॉ टाइटनेस हो जाना, ये सब एंजाइटी हो जाना और पैनिक अटैक आ जाना। इन सब केस में हमें हार्ट अटैक के ये सिंबल है। हार्ट हमें कहता है कि आई एम इन ट्रबल, पर हम समझ नहीं पाते और इसके शिकार बन जाते हैं। तो इसी हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें लहसुन खाना चाहिए, पालक, मेथी हमारी आयरन एफिशिएंसी कंप्लीट करे, हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन में रखे। ऐसी सब चीज़ें हमें खाने में रखनी चाहिए और 3 चीज़ें हमें हमेशा से उसके साथ में करनी चाहिए। फर्स्ट, 30 मिनट डेली वॉक, सेकेंड 7 से 8 घंटा नींद और लास्ट हमें हर 6 महीने में हमारा बीपी और लिपिड्स प्रोफाइल टेस्ट करना चाहिए। और सब में ध्यान रखने वाली बात एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मैं एक 35 ईयर्स की वर्किंग वुमेन थी। वो सिर्फ कम स्लीप, एक्स्ट्रा स्ट्रेस और आयरन डिफिशिएंसी की वजह से हार्ट अटैक की शिकार बन गई। उनका कोई बीपी शुगर का कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं था। द रीज़न बिहाइंड दैट कि हार्ट अटैक पे हमारे आयरन डिफिशिएंसी, हमारे आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद में बीपी जो होता है वो भी हमारे हार्ट रिस्क के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ठहरता है। उसके बाद में हमारी ईस्ट्रोजन डिफिशिएंसी, ईस्ट्रोजन लो हो जाता है आफ्टर 13, या फिर एक्सेसिव पीरियड्स और वेजिटेरियन डाइट की वजह से हमारा आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है और इमोशनल लोड और मल्टीटास्किंग की वजह से हमारा कॉर्टिसोल हाई हो जाता है। इन सब रीज़न की वजह से भी हार्ट रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके लिए कम स्ट्रेस ले, ज़्यादा से ज़्यादा नींद ले और प्रॉपर डाइट फॉलो करें, जिससे आपकी दिल की धड़कनें हमेशा से धड़कती रहे, स्वस्थ एक ज़िद्दी नारी की तरह। और हमेशा से याद रखना कि दिल की जो धड़कनें होती है वो कोई इंस्टाग्राम की रील नहीं होती है कि रुक जाए तो फिर से चल जाए। यहाँ पे ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं है। हमें इसका ध्यान रखना ही ज़रूरी है और ज़िद्दी नारी की तरह जिद से ज़िंदगी जियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।